विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पर है और आज का मेरा कंसेप्ट है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, यानी कि डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रस्ताव और अभिस्वीकृति के संबंध में संसूचना और प्रति संग्रहण को समझाइए। ठीक इन दोनों विषयों पर हम बात करेंगे। प्रस्ताव और अभिस्वीकृति की संसूचना कैसे कंप्लीट होगी और रिवोकेशन यानी प्रति संग्रहण कैसे कंप्लीट होगा। डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रस्ताव और अभिस्वीकृति की संसूचना और प्रति संग्रहण को समझाइए। कम्युनिकेशन यानी संसूचना, रिवोकेशन यानी कि प्रति संग्रहण। यहां मैंने हेडिंग्स बना रखी है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन यानी संसूचना की परिभाषा दो तरीके से। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल यानी प्रस्ताव की संसूचना। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस यानी अभिस्वीकृति की संसूचना। डेफिनेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल प्रस्ताव का प्रति संग्रहण। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अभिस्वीकृति का प्रति संग्रहण। वन बाय वन करके हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट में दे रखा है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। विद्यार्थियों, इससे पहले के वीडियो में मेरे द्वारा कम्युनिकेशन पे समझाया गया था। कम्युनिकेशन यानी कि संसूचना, यानी जब दो लोगों के बीच में जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उस अभिव्यक्ति का जो साधन है, जो संसाधन है, इट इज ए कम्युनिकेशन। संसूचना कैसे एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, इट इज ए टोटली डिपेंड ऑन कम्युनिकेशन। या तो आप कहकर किसी को कोई बात बताते हैं, या इशारे में कोई बात बताते हैं, या लिखकर कोई बात बताते हैं, या संकेतों से बताते हैं। इट इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस्ड कम्युनिकेशन, साइनेबल कम्युनिकेशन। इट इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये संसूचनाएं प्रदान करने के तरीके हैं। ठीक, तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन शायद आपके समझ में आ गया होगा। संसूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति तक जो तरीके हैं, जिन तरीकों से व्यक्ति आती जाती है, उसे हम कम्युनिकेशन या संसूचना कहते हैं। यहाँ दो पॉइंट है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल यानी प्रस्ताव की संसूचना कैसे भेजी जाती है, और प्रस्ताव की संसूचना प्रस्ताव भेजने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कब पूर्ण हो जाती है और जिसको भेजी गई है उसके विरुद्ध कब पूर्ण हो जाती है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, वह व्यक्ति जिसके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है जो प्रोमिसर है। ठीक, यानी कि अगर एक व्यक्ति ने लिखित में या मौखिक रूप से कोई प्रस्ताव भेजा है कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, तो यह व्यक्ति होगा प्रोमिसर यानी वचनकर्ता। ठीक, प्रस्ताव करता। और वह व्यक्ति जिसको ये बात कहना है वह व्यक्ति होगा वचन ग्रहीता या प्रोमिसी। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रस्ताव भेजता है, तो जिस समय वह प्रस्ताव उसके हाथ से निकल जाता है, मान लीजिए लेटर है और लेटर बॉक्स में डाला, जैसे ही वह प्रस्ताव उसके हाथ से निकल गया या बात उसके मुंह से निकल गई, तो ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट हो जाता है अगेंस्ट टू प्रोमिसर, यानी जो प्रस्ताव करता है उसके पक्ष पर संसूचना पूर्ण हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को दी गई है ये संसूचना, जिससे कहा जा रहा है कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, तो वह व्यक्ति जिस समय उस बात को सुन लेगा या आपके द्वारा भेजा हुआ लेटर उसको प्राप्त हो जाएगा, उस समय प्रस्ताव की संसूचना प्रस्ताव ग्रहीता जो वचन ग्रहीता है उसके पक्ष पर पूर्ण हो जाएगी। कम्युनिकेशन
ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल दोनों कंप्लीट हो गए। डेफिनेशन ऑफ रिवोकेशन। डेफिनेशन ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन एक नया शब्द है जो अभी तक विद्यार्थियों आपने नहीं सुना है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, कह दी। लेकिन ऐसा कहने के बाद या ऐसा लेटर पोस्ट करने के बाद या ऐसा संकेत करने के बाद उस व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य उसका विचार बदल गया। अब वो अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना नहीं चाहता है, 1500 में करना चाहता है, 2000 में करना चाहता है, या सेल करना ही नहीं चाहता है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर उसने अपने सेल फोन को सेल करने की बात कह दी या किसी भी बात पर अपना प्रस्ताव रख दिया और फिर उसका ये विचार आता है कि मुझे अपना प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए, आई मीन टू से रिवॉक, मुझे वापस ले लेना चाहिए, अपने कदमों को पीछे ले जाना चाहिए, तो रिवोकेशन कैसे होगा? तो जब एक व्यक्ति अपने प्रस्ताव को या अभिस्वीकृति को वापस लेता है तो उसे हम बोलते हैं रिवोकेशन, प्रतिसंग्रहण, अपने द्वारा कही हुई बात को वापस लेना। ठीक, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करते हैं। जब एक व्यक्ति प्रस्ताव कर देता है और ऐसा प्रस्ताव अगर उसके हाथ से निकल गया, ठीक, तो उस प्रस्ताव को जब तक प्रोमिसी यानी वचन ग्रहीता ने नहीं सुना है या आपके द्वारा भेजा हुआ पत्र उसने नहीं पढ़ा है, तब तक प्रोमिसर अपने द्वारा भेजे हुए प्रस्ताव को वापस ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को एक लेटर लिखा कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं। ठीक, जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में डाला, ये प्रस्ताव इसके अगेंस्ट हो गया प्रोमिसर के। लेकिन जब ये प्रस्ताव उस तक पहुंचे उससे पहले उस लेटर को अगर वापस हम मंगा लेते हैं उसके पढ़ने से पहले, तो इसका रिवोक हो जाएगा, हम प्रतिसंग्रहण कर लेंगे इसका। तो हमारे द्वारा भेजा हुआ प्रस्ताव अगर वचन ग्रहीता के पास नहीं पहुंचा है, उससे पहले हम वापस ले लेते हैं, तो इसे हम बोलेंगे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को ये प्रस्ताव कर दिया कि मैं अपना सेल फोन 1000 रुपए में सेल करना चाहता हूं, और बी ने एक ही इस बात पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, लिखित में या किसी भी तरीके से। तो क्या वो अपनी इस एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है? यस, बिल्कुल वापस ले सकता है। कब तक? जब तक कि आपके द्वारा दी हुई एक्सेप्टेंस प्रोमिसर के ज्ञान में नहीं आई हो, उसकी जानकारी में नहीं आई हो, तब तक आप अपनी एक्सेप्टेंस को, अभिस्वीकृति को वापस ले सकते हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। आज मेरे द्वारा जो आपको बताया गया वो बताया गया कम्युनिकेशन रिलेटेड टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और अभिस्वीकृति में संसूचना कैसे भेजी जाएगी, और अगर हमने संसूचना भेज दी है तो प्रस्ताव और अभिस्वीकृति के मामले में हम अपनी एक्सेप्टेंस को कैसे वापस लेंगे। इन दोनों कंसेप्ट पर मेरे द्वारा आज यहाँ चर्चा की गई। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और विद्यार्थियों, आपके हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।